Assalamualaikum friends, welcome to online English grammar class. I am your host Muhammad Irfan and today we are going to discuss formation of the possessive case of nouns. तो दोस्तों आज हमने इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि नाउन जो है वो तीन केसेस में मौजूद हो सकता है, नॉमिनेटिव केस में, एक्यूजेटिव केस में या पोसेसिव केस में। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि किसी भी नाउन, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसको हमने किस तरह पोसेसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसकी पोसेसिव फॉर्म हमने किस तरह बनानी है। तो इस लेक्चर में हम ये चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप जो है इसमें बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और इल्म के फैलाने में मेरी मदद करें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों आपको मालूम है कि नाउन जो है सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। नाउन बाज़ औक़ात एक वर्ड के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकते हैं, और बाज़ औक़ात नाउन जो है वो दो या दो से ज़्यादा नाउन कंजंक्शन के ज़रिए उनको लिंक भी किया जा सकता है, ग्रुप की शक्ल में भी मौजूद होते हैं। इन तमाम केसेस में हम किस तरह पोसेसिव केस बनाएंगे तो ये आज हम सीखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल पोसेसिव ऑफ सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन हो तो हमने उसका पोसेसिव किस तरह बनाना है। नंबर वन, अल्लाह देता हिदायत तो किधर रखा जा रहा हूँ शुभिया। तो दोस्तों अगर नाउन सिंगुलर हो तो उसका पोसेसिव केस बनाना बहुत ही आसान है। आपको ये सामने नज़र आ रहे होंगे कि बॉय से मैंने बॉयज़ किया है, यानी क्या कि सिर्फ एपोस्ट्रोफी और एस लगाकर उसका पोसेसिव केस बनाया है। बॉयज़ बुक, किंग्स क्राउन, टीचर्स एडवाइस, बर्ड्स फीदर्स, हॉर्स टेल। ये बहुत ही सिंपल है, यानी सिंगुलर नाउन के एंड के ऊपर आपने एपोस्ट्रोफी लगानी है और एस लगाना है और बस ये इसका पोसेसिव केस बन गया है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, बाज़ औक़ात कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हिसिंग साउंड होती है, यानी एस की साउंड बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मौजूद होती है। तो ऐसी सूरत में हमने एपोस्ट्रोफी लगानी है, एस नहीं लगाना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, फॉर कॉन्शियंस सेक, कॉन्शियंस, इसमें एस की आवाज़ कई बार आ रही है, ऊपर से आगे जो लफ्ज़ है सेक, सेक वो भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह ये एस की साउंड जो है रिपीट हो रही है बार बार, तो यहाँ पर सिर्फ हमने एपोस्ट्रोफी लगाई है। सिमिलरली फॉर गुडनेस सेक, here we also dropped s and included only apostrophe. For justice sake, इसमें यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है, ये एस लगाया गया है लेकिन यहाँ पर एस नहीं होना चाहिए, सिर्फ एपोस्ट्रोफी होना चाहिए। फॉर जेसस सेक, इसमें भी सिर्फ एपोस्ट्रोफी है और एस जो है ऐड नहीं किया गया। तो ये स्पेशल नोट है, सिंगुलर नाउन को पोसेसिव केस में कन्वर्ट करते वक्त इस बात का आपने ख्याल रखना है। नंबर टू, पोसेसिव ऑफ प्लूरल्स। अगर जमा हो, प्लूरल्स हों तो हमने किस तरह उनको कन्वर्ट करना है पोसेसिव केस में। तो इसमें दो केसेस हैं। एक वो नाउन होते हैं जिनको हम सिंगुलर से जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्जन के दौरान हम एस लगाते हैं उनके एंड के ऊपर। ज़्यादातर नाउन ऐसे ही हैं जिसे हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ऐसे नाउन जिसको हमने सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट किया है और एस लगाया है तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफी हम लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। प्लूरल्स एंडिंग विद एस डोंट नीड एस। ऐसे प्लूरल जिनके साथ एस लगा दिया गया है पहले से जमा बनाते वक्त, उनके साथ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। देखें, बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स स्कूल, हॉर्सेस टेल। इसमें जो केस टू है उसमें यह है कि ऐसे जो नाउन हैं जिनके प्लूरल बनाया गया है लेकिन एंड के ऊपर एस नहीं आया, यानी एस के अलावा कोई और लफ्ज़ है, तो फिर हम एपोस्ट्रोफी भी लगाएंगे और एस दोनों लगाएंगे। अब ज़रा देखें, मेन से मेन है जो जमा है, प्लूरल है, तो हमने इसका एपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगाए हैं क्योंकि मेन जो है वो एंड हो रहा है एन के ऊपर, एस के ऊपर एंड नहीं हो रहा। तो मेंस क्लब, चिल्ड्रंस बुक, वोमेंस कोटा, ये सब ऐसे नाउन हैं, मेन, चिल्ड्रन, वोमेन, जिनमें एंड जो है वो एस पर नहीं हो रहा बल्कि किसी और, इसमें मेन में एन पर है,
चिल्ड्रन में एन पर है, वुमेन में एन पर है, तो एपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगाएंगे। तो ये है पोसेसिव ऑफ प्लूरल्स, यानी प्लूरल को हमने किस तरह पोसेसिव में कन्वर्ट करना है। नंबर 3 है पोसेसिव और नाउन कंसिस्टिंग सेवरल वर्ड्स। ऐसे नाउन भी होते हैं जिनमें कई अल्फाज होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें कितने हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 4 लफ्ज़ हैं, तो 4 वर्ड्स के ऊपर ये कंसिस्ट है। तो ऐसे जो नाउन होते हैं उनमें सिर्फ आखिरी के ऊपर एपोस्ट्रोफी और एस लगाया जाता है, बाकी को छोड़ दिया जाता है। सिमिलरली यू कैन सी किंग ऑफ अरेबियाज विज़र्ड, अरेबिया के एंड के ऊपर एपोस्ट्रोफी और एस लगाया गया है। चीफ सेक्रेटरी ऑफ KPK's ऑर्डर, देखें आखिरी जो लफ्ज़ है उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी और एस लगाया गया है। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज हों किसी नाउन में तो एंड के ऊपर जो वर्ड आ रहा है उसमें एपोस्ट्रोफी और एस लगाएंगे। नंबर 4 जो है पोसेसिव ऑफ नाउन्स इन अपोजिशन। ऐसे नाउन जो अपोजिशन में हैं, अपोजिशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 2 नाउन ऐसे आ जाते हैं जो एक ही चीज़ के लिए, फ़र्द के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इनमें जो दूसरा होता है वो पहले नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो इस सूरत में जो दूसरा होता है, दूसरा नाउन, उसके साथ हमने एपोस्ट्रोफी और एस लगाना है। ज़रूर देखें, दैट इज़ अल्लामा इकबाल द पोएट्स हाउस। इसमें अल्लामा इकबाल और पोएट ये दोनों एक ही फ़र्द के लिए हैं, लेकिन एपोस्ट्रोफी और एस ये आखिरी के साथ लगाए गए हैं, पोएट के साथ। सिमिलरली देयर इज़ फरीदुल्लाह खान द प्रिंसिपल ऑफिस। अब ये फरीदुल्लाह खान और प्रिंसिपल ये एक ही फ़र्ज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हमने एपोस्ट्रोफी और ऐसी सिर्फ ये आखिरी के साथ लगाना है। दिस इज़ माई अंकल मिस्टर खान कार। अब देखें, माई अंकल और मिस्टर खान ये दोनों एक ही फ़र्द के लिए हैं, तो मिस्टर खान इस अंकल को मज़ीद क्लियर कर रहा है, लिहाजा एपोस्ट्रोफी और एस इसके साथ लगाएंगे। तो ये है ऐसे नाउन का पोसेसिव केस जिनमें एपोजिशन हो। अब पोसेसिव ऑफ 2 कनेक्टेड नाउन्स, 2 नाउन बाज़ वक़्त कनेक्ट किए गए होते हैं कि कंजंक्शन लगाकर, लेकिन कंडीशन ये है कि वो एक ही चीज़ की ओनरशिप को शो कर रहे हों, ये कंडीशन ज़रूरी है। तो ऐसे जो नाउन होते हैं इनमें जो आखिरी नाउन होता है उनके साथ एपोस्ट्रोफी और एस लगाया आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल करीम एंड सलीम्स बेकरी, देखें करीम एंड सलीम्स बेकरी, बेकरी एक ही है, इनके ओनर जो हैं वो 2 हैं, यानी दोनों इस बेकरी को ओन करते हैं, तो हम दोनों के साथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक के साथ लगाएंगे क्योंकि चीज़ एक है। विलियम एंड मैरीज रेन, अब ये विलियम और मैरी का रेन जो दौर हुकूमत था, दौर हुकूमत एक ही था और ये 2 अफराद थे, एक मर्द और एक खातून, तो दोनों एक ही दौर में थे, लिहाजा ये देखें एपोस्ट्रोफी और एस दूसरे के साथ लगाया गया है। खान एंड सन्स प्लाज़ा, प्लाज़ा एक ही है, उसको ऑन करते हैं 2 अफराद, खान एंड सन्स, तो सन्स के साथ दूसरे के साथ हमने एपोस्ट्रोफी और एस लगाया है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो नंबर 6 से ऊपर जो है वो पोसेसिव और 2 कनेक्टेड नाउन इम्प्लाइंग सेपरेट पोसेशन। अब तो इसमें ये शर्त है, बात वही है जो पीछे हमने डिस्कस किया नंबर 5 पर, लेकिन इसमें यह है कि 2 नाउन हैं, दोनों को किसी कंजंक्शन के ज़रिए ज्वाइन किया गया है, लेकिन शर्त यह है कि दोनों अलग अलग चीज़ को ऑन करते हैं, तो उनमें हमने दोनों के लिए अलग अलग एपोस्ट्रोफी और एस लगाना है। ज़रा देखें, जोसेफ एंड्रयूज़ एंड फील्डिंग्स नॉवेल्स, जोसेफ एंड्रयू भी एक नावलिस्ट है, फील्डिंग भी एक नावलिस्ट है, तो दोनों के अलग अलग काम किया, दोनों को अलग अलग नावल हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग एपोस्ट्रोफी है। आलीज़ एंड साकिब शॉप्स, अब शॉप्स इस लफ्ज़ से भी आपको नज़र आ रहा है कि शॉप्स एक नहीं है बल्कि 2 या 2 से ज़्यादा हैं, लिहाजा अली की अलग शॉप्स हैं, साकिब की अलग शॉप हैं, तो हमने दोनों के लिए एपोस्ट्रोफी और एस भी अलग अलग लगाया है। इसी तरह डॉक्टर्स एंड टीचर्स ड्यूटीज़, डॉक्टर्स की अलग ड्यूटीज़ होती हैं, टीचर्स की अलग ड्यूटीज़ होती हैं, लिहाजा अलग अलग से एपोस्ट्रोफी और एस इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से भी आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। देखते रहिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।